अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस हैं। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इससे लास्ट जो वीडियो थी वो हमने हमारी थी रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी पर हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है लास्ट वीडियो में। अब उसी का एक सेकंड पार्ट है कि जो अल्फ़ा बीटा और जो गैमा रेडिएशंस हैं इस पर क्या है। हालांकि ये बी पार्ट है, इसको उसी में कवर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो वीडियो लेंथी हो गई थी, इसलिए इसको हमने अलग कर लिया हुआ है। तो अगर हमें रेडियो एक्टिविटी का पता है तो हम फिर इजीली जो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन है इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी का पता है तो बेस्ट, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गैमा रेडिएशन, ये आई थिंक हमने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टडी की हुई है और फोर्थ सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की हुई है। तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कवर स्टडी की हुई हैं। खैर, अब चूँकि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी टॉपिक आ गया तो इसको स्टडी तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, फिर हम बात करते हैं बीटा और फिर हम बात करते हैं गैमा की। तो अब अगर नेचर देखी जाए, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास हीलियम है, ये 2 अटामिक नंबर है, अटामिक मास ये है। ये अटामिक नंबर है, यानी कि अटामिक में प्रोटॉन है, और अटामिक मास में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब इस 2 में से 4 में से 2 को निकालेंगे, 2 वहाँ से आएगा, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रॉन है। मतलब क्या होगा, 2 प्रोटॉन है और 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास। ओके, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये नेचर है अल्फा पार्टिकल्स की। अब अगर हम बीटा पार्टिकल्स बात करें तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें गैमा, तो ये जो गैमा होती हैं ये अनचार्ज होती हैं। क्या होते हैं, ये अनचार्ज रेडिएशंस होती हैं, और जो इसका अप्रोक्सीमेटली 0.01 क्या नाम लेते हैं, यानी कि मैस को शो करते हैं, चार्ज को जीरो शो करते हैं। ये मेरे पास मतलब क्या हो गया कि जो गैमा रेडिएशन होती हैं ये चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज भी नहीं होता और इसका मैस भी नहीं होता गैमा रेडिएशंस का। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, ये ई एम हमारे पास रेडिएशंस होती हैं। ई एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो गैमा रेज होती हैं। तो लिहाजा ये तो हमने बात कर ली नेचर की। अब हम बात करते हैं चार्ज की, कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इस पर ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो बीटा होती है उस पर ये चार्ज होता है, जो गैमा रेडिएशन होते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, ये मेरे पास क्या है, ये ई क्या है, ये मेरे पास चार्ज है, तो ये नेगेटिव होगा तो बीटा होगा। अगर इसको हम पॉजिटिव 2 से मल्टीपल कर दें तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल बन जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं मैस की। अब जो अल्फा का मैस है वो हमारे पास 6.64 इंटू -27 किलोग्राम है, मैस है। और इसका जो मैस है वो 9.109 इंटू -31 किलोग्राम मैस है, और इसका कोई भी मैस नहीं है। ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं रेंज की जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये एयर में अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनको हम इजीली स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, यानी कि हम इसको 1 मिलीमीटर जो शीट है ना ऑफ एल्यूमिनियम की 1 मिलीमीटर शीट से इसको हम रोक भी सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। अब हम अगर बात करें बीटा पार्टिकल्स की, तो जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो चंद मीटर तक, फ्यू मीटर्स तक एयर में जा सकती हैं, जो बीटा पार्टिकल्स होती हैं। और बीटा पार्टिकल्स को भी हम स्टॉप कर सकते हैं एक कोई थिन लेयर से। ओके, ये थिन लेयर है, जो हमारे पास ये थिन लेयर है, ये इस 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि इसका मैस ज़्यादा होता है, ओके, चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसकी हम इजीली रोक पाते हैं। बीटा पार्टिकल्स को बेनिस्बत हम अल्फा से इतनी जल्दी इसको काबू नहीं कर सकते बीटा पार्टिकल्स को।
अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये एयर में कई मीटर्स तक, ये चंद मीटर ये 10 सेंटीमीटर तक, ये चंद मीटर तक, और ये कई मीटर तक, यानी कि इसकी रेंज ज़्यादा है कि एयर में इससे कि जो गैमा रेडिएशन है। और इसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं, वो एल्यूमिनियम से नहीं बल्कि हम इसके लिए थिक लेयर ऑफ लेड यूज़ करेंगे। ओके, यानी कि जो अगर हमने गैमा रेडिएशन को स्टॉप करना है उसके लिए हम लेड को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। इस पर ना अब हम जो गैमा रेडिएशन होते हैं उनको हम लेड से क्यों स्टॉप करते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए ना, हमने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को एल्यूमिनियम से स्टॉप किया है, तो अब इधर भी हम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते थे, इधर हमने लेड क्यों यूज़ किया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन का आज हमने छठे सेमेस्टर में जब हमने लैब रिपोर्ट्स की थी उसमें हमने इसका आंसर दिया था। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल सोर्सेज कि जो रेडिएशन हैं, अल्फा रेडिएशन का जो नेचुरल सोर्स है वो हमारे पास यूरेनियम है, ये मेरे पास यूरेनियम है। अब मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा होता है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं। ओके, जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं उनमें अनस्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो ज़्यादा होती जाती है। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती जाती है वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो वो एलिमेंट्स अपनी अनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी में आने के लिए रेडिएशन का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबिलिटी पाई जाती है वो यूरेनियम में पाई जाती है। ओके, तो इसलिए बेस्ट सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। इसके लिए जो बीटा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल जो सोर्स है वो हमारे पास है कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है और 68 है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो हमारे पास गैमा रेज का जो सोर्स है, जो एक्साइटेड न्यूक्लाई होते हैं, ओके, वो सोर्स बन जाते हैं गैमा डीके का। ओके, एक्साइटेड न्यूक्लियाई। अब एक्साइटेड न्यूक्लियस का मतलब क्या है, एक होती है एक्साइटेशन, एक होती है आयोनाइजेशन। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटरमोस्ट शेल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जाए तो उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं। अगर वही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने शेल को यानी कि अपने एटम को छोड़कर कहीं चला जाए तो उसको हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास होता है एक्साइटेड न्यूक्लियाई, यानी कि मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल सेकंड, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोअर से हायर शेल में गया, तो जब ये हायर शेल से ये इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो गैमा रेडिएशन को इमिट करता है। ओके हो गया। तो ये जो हमारे पास ये देखिए टेबल है, ये टेबल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि जैसे जैसे हमारा जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर, ये देखिए एटॉमिक नंबर है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इस एलिमेंट में है, उससे कम इससे है, उससे कम इसमें है। तो लिहाजा जो हमारे पास यूरेनियम में तो होता है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हालत में पाया जाता है। ओके हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियस फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो न्यूक्लियस है इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो पहली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यही आज हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।